हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द BK सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन से संबंधित 100 प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गैव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन भी देख लेते हैं, जैसा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। किससे है? कुंभ मेला से संबंधित है। और कुंभ मेला जो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? एक है प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी पढ़ लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो ये सभी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? ये अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। कभी कभी पूछ लेता है जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो आप बता दीजिएगा अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? अगर कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़। और अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और पूछे कि जनगण मनगढ़ की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और अगर पूछे कि वंदे मातरम की रचयिता कौन है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रचना की है। याद रखिएगा ये चीज़ें। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि सबसे पहले है पर्यावरण दिवस यानी कि एनवायरनमेंट डे 5 जून को। दूसरा है ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर ये नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और अगर पूछे कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के बारे में ये भी आप याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। हाँ, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर ही लिखा है। कभी कभी एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछता है कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो अथर्ववेद। जादू टोना के बारे में आएगा तो अथर्ववेद रखिएगा। और कभी कभी पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? वो ऋग्वेद में किया गया है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये तो पूछा ही गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में
हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है। और आइए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी दूर करते हैं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। आप इमेज देख सकते हैं। और ये है इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दो अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग जगह पे हैं। अगर पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पे है तो क्या बताएंगे आप? दिल्ली में बताएंगे। और अगर पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो क्या यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या पूछा था? इंडिया गेट कहाँ पे है। और देखिए ऑप्शंस में मुंबई भी दे रखा है, जबकि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली होगा। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से कौन संबंधित हैं? अकबर। मुगल सम्राट अकबर नवरत्न से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। और देखिए हमने गुलाबी कलर का ये फॉन्ट भी यहाँ पे लिख दिया है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। जयपुर कहाँ है? ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय जी को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। और आइए छोटा सा पॉइंट राजा राममोहन राय के बारे में जान लेते हैं। राजा राममोहन राय जी ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा जो कि राजा राममोहन राय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन से। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। विशाल स्नानागार संबंधित है। विशाल स्नानागार किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। और पूछे मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार थी। ये ऑप्शंस में जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन हमने पिछले ईयर जो एग्ज़ाम में आए थे वहीं से लिए हैं। अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। यहाँ पे आप इसको सिंपली यहाँ पे अन्न से ही आप समझ सकते हैं, भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। हाफलोंग झील कहाँ पे? असम में है। सत्रिय किस राज्य का शासनरत है? असम में है। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड किया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंद्र का संबंध था। इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से था, बारिश। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं, उनके राइटर जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। बीजक के लेखक कबीरदास। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। और आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। हम रिपीट इसलिए करें ताकि आपको याद हो जाए। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गिर टाइगर रिजर्व गुजरात में स्थित है। देखिए ये गिर टाइगर रिजर्व
इसमें भी गा आ रहा है और गुजरात में भी गा आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक में याद कर लीजिएगा। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गुजरात में है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है, यानी कि 24 है। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक जो कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कभी कभी पूछता जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। और अंतिम वाला पूछता है और 23वां पूछता है। तो अंतिम में कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 23वें कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण। और मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे कि मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। बीजक किससे संबंधित है? कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे कि बीजक, साखी, सबद, रमैनी, ये कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, सबद और रमैनी हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने किया था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि योग से संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चारों वेदों के नाम भी है, आइए देख लेते हैं। 4 प्रकार के वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चारों के नाम क्या क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। यहाँ पे उनकी इमेज भी है, आप देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? यहाँ पे जय संहिता होना चाहिए था, पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, पीडीएफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जय संहिता किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। और महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। ये तो बिल्कुल पक्का ही याद कर लीजिए, महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। और यहाँ पे तुलसी जी की कुछ रचनाएं भी हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ पूछ ले। विनय पत्रिका के लेखक कौन हैं? तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, इन्हें याद रखेगा। एक बार फिर से बताते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानकाना की उपाधि थी? खानकाना की उपाधि रहीमदास जी की थी। रहीम की थी। खानकाना किसकी उपाधि थी? रहीमदास की थी।
रहीम दास की उपाधि खान खाना थी। अब्दुल रहीम खान खाना एक उपाधि के साथ इनका नाम हो जाता था, अब्दुल रहीम खान खाना हो जाता था। और रहीम जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। ये सभी रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और रहीम का मकबरा कहाँ पे? रहीम का मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पूर्व मथुरा रोड पर स्थित इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण सन 1598 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ये रहीम जी के बारे में है। रहीम जी का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है और इनकी वाइफ ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन क्या था? आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। खान खाना की उपाधि थी, किसकी थी? रहीम की थी। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था इनकी उपाधि के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी किससे? नमक्कर से संबंधित थी। गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी किससे? नमक्कर से संबंधित। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध है। भीमराव अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध है? संविधान के लिए प्रसिद्ध है। भीमराव अंबेडकर किसके लिए प्रसिद्ध है? संविधान। आप यहाँ पे ऑप्शन से ही हटा सकते हैं, जैसे कि कला बिल्कुल नहीं, चिकित्सा नहीं, खेल नहीं, संविधान के लिए। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध है किसके लिए? संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 हैं। निम्नलिखित में से किसमें ज्ञान भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में। गीता में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय है। निम्न में से किसमें ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय है? गीता में है। और गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह का भाई कौन था? औरंगजेब। और दारा शिकोह के पिता कौन थे? शाहजहाँ थे। ये सब मुग़ल सम्राट थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपुरम की विशेषता है। गोपुरम किस प्रकार की विशेषता? स्तूप, चैतन्य मंदिर? हाँ, मंदिर की विशेषता है। गोपुरम किसकी विशेषता है? मंदिर की विशेषता है। गोपुरम किसकी विशेषता है? ये मंदिर की विशेषता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? ये लोहे से निर्मित है। महरौली स्तंभ किससे निर्मित है? लोहे से निर्मित है। आप इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे लिख के ज़रूर सर्च किया कीजिए। जैसे महरौली स्तंभ आ जाता है तो ये सब यूट्यूब पे लिख के सर्च कर लिया कीजिए, आप देख लिया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन हम यूट्यूब के माध्यम से तो देख ही सकते हैं। गूगल पे लिख के सर्च करके देख लिया कीजिए। महरौली स्तंभ में दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित है। महरौली स्तंभ कहाँ पे? दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा था? महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? किसका? लोहे का निर्मित है। और हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दिया कि महरौली स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट में स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत देश को। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? आर्यभट्ट मैथमेटिक्स गणित से संबंधित है। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किससे दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किससे दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। सम्राट अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। और अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान था। ये याद कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट में देते हैं इनको जरूर याद रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये प्रारंभिक नाम क्या, कभी कभी पूछ लेता है कि बचपन का नाम क्या था, तो भी यही चीज़ आपको बताना होगा। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे हम लाए हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध यहाँ कहीं कहीं सिर्फ बुद्ध ही लिखा रहता, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि महात्मा बुद्ध कोई और है, गौतम बुद्ध कोई और है, या फिर सिर्फ बुद्ध लिख रहा है। तो
किसी किसी नोट्स में ऐसा अलग अलग आपको गौतम बुद्ध कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं महात्मा बुद्ध लिखा होगा और कहीं कहीं केवल बुद्ध लिखा होता है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बात एक ही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और किसको दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। और गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में 5 ब्राह्मण को दिया था। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और जो इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और उनके पुत्र का नाम क्या है? उनके पुत्र का नाम राहुल है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो उसके बाद ये बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है? तो जैन तथा बौद्ध दोनों, जैन तथा बौद्ध दोनों ही एक प्रकार का नास्तिक दर्शन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इन सभी आर्टिकल को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी PDF हम आपको दे देंगे। PDF में आराम से बैठ के पढ़िएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका भी काशी वाराणसी में हुआ था। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? काशी वाराणसी में। तो रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर प्रथा किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। लंगर प्रथा किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम साहित्य जो है ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा है? किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है? निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा है। संस्कार का उद्देश्य क्या था? संस्कार का उद्देश्य शुद्ध करना। और हमने इसका आंसर कहाँ से निकाला? विकीपीडिया से। यहाँ पे हमने उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा रखी है कि कोई डाउट ना हो। संस्कार का उद्देश्य क्या था? शुद्ध करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप अष्टांग योग की इमेज भी आप देख सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीता का अन्य नाम क्या था? सीता का अन्य नाम वैदेही। ये दिए हुए ऑप्शन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता का अन्य नाम क्या था? वैदेही। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र किसका विषय है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का विषय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कौन सा? डी सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में ही तो रहता है। अगर आपको लगता है इसका कोई और आंसर होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और तभी 9 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है। आप बताइएगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? एकता की मूर्ति गुजरात में स्थित है। एकता की मूर्ति थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने काफ़ी बार सुना होगा न्यूज़ में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है?
गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप कभी देखे नहीं, अगर नहीं गए हैं तो यूट्यूब पे लिख के सर्च कीजिएगा, काफ़ी लोग वहाँ पे वीलॉग की वीडियो बनाए हैं तो बहुत बेहतरीन है। हमने भी इसी तरीके से देखा, यूट्यूब पे ही देखा है, हम गए नहीं देखने, लेकिन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। एकता की मूर्ति एक बार आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु, सभी। हाँ, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? रसायन यानी कि केमिस्ट्री निम्न में से किससे संबंधित? तो दिए हुए ऑप्शंस में नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? नागार्जुन से संबंधित है। आप अपना एग्ज़ाम डेट भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। अगर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा और एग्ज़ाम का भी ये बताइएगा। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का संबंध किससे है? ताजमहल का संबंध किससे है? शाहजहाँ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आस्क्ड लिख रहा होने का मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। यही मध्य प्रदेश से ही विकास दुबे को पकड़ा गया था। मध्य प्रदेश में ही उसको गिरफ्तार किया गया था। सभी को मालूम ही होगा उसके बारे में। मध्य प्रदेश ये है सांची का स्तूप। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आइए सांची स्तूप भी देख लेते हैं। ये है सांची स्तूप की इमेज, हमने गूगल से डाउनलोड करके लगा दिया है आपके लिए। और एमपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके भी लिखा हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, घुघुआ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसे आप याद रखिएगा। और ये सांची स्तूप तो ज़रूर ही याद रखिएगा, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक में याद कर सकते हैं, हा से ही ये यहाँ पे ह्वेनसांग भी है और हा से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन? जॉन डाल्टन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर वाराणसी हरिद्वार में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाराणसी तथा हरिद्वार। जी हाँ, ऑप्शन ए सही है। वाराणसी तथा हरिद्वार दोनों जगह पे भारत माता मंदिर स्थित है। आइए इमेज भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत माता मंदिर जो है ये हरिद्वार में है और ये जो दूसरी वाली है ये वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत माता मंदिर वाराणसी तथा हरिद्वार दोनों जगह पर है। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई बराबर 22/7 है? तो आर्यभट्ट ने। दुनिया भर में पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। पाई दिवस भी मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। कन्नगी कौन थी? कन्नगी एक नायिका थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज भी है कन्नगी की। कन्नगी के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी आपको मिल जाएगी। इसके हाथ में जो कंगन है इसे से संबंधित तो पूरी स्टोरी है। आप ज़रूर कन्नगी के बारे में जानिएगा। कन्नगी क्या थी? एक नायिका थी। ये स्टैचू ऑफ कन्नगी चेन्नई। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है किससे? उत्तर वैदिक युग से। लोहे का स्पष्ट प्रमाण किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक युग से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शंस तो हम पढ़ते नहीं, ऑप्शंस क्यों लिखे हैं। ये सभी ऑप्शंस एग्ज़ाम में दिया हुआ था, इसलिए सीधे सीधे पूरे क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और आइए 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था बहुत सिंपल कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ वो यंत्र होता है जिससे भूकंप को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, काशी विद्यापीठ की हुई थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं काशी विद्यापीठ वाले ही होंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 20 फरवरी 1921 को हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 20 फरवरी 1921 को हुई थी। क्वेश्चन क्या पूछा था, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, काशी विद्यापीठ की हुई थी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, PDF फाइल दे देंगे, वहाँ पे आराम से पढ़ेगा। अगर हम पढ़ने लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराने हैं जल्दी से। भारत रत्न क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक और वीडियो इसी पे हम बनाएंगे और उसमें थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम उसमें ऐड कर देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर देंगे। वहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताएंगे। और आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। BK सक्सेस 1 2 3 4 लिख करके आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उस वहाँ पे आप क्वेश्चन ज़रूर भेज दीजिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए, ताकि हम आंसर की वीडियो बना सकें। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। याद रखिएगा, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। मर्दासन राजकुमारी का संबंध था, मर्दासन राजकुमारी का संबंध किससे था, अजंता गुफा से। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह मंदिर का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह मंदिर से संबंधित है, खजुराहो से संबंधित। खजुराहो कहाँ पे है, MP में है। खजुराहो कहाँ पे है, MP में है। खजुराहो से, खजुराहो के मंदिरों का सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। यह मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है, कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है। स्विमिंग पूल के पानी में भी क्लोरीन मिलाया जाता है, स्विमिंग पूल वाले पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले को दक्षिण का फाटक कहा जाता है। आइए इमेज भी देख लेते हैं असीरगढ़ के किले की। ये रही असीरगढ़ के किले की। देखिए ये मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है। असीरगढ़ का किला ये रहा, इमेज आप देख सकते हैं। हमने विकीपीडिया से इसे डाउनलोड किया था। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था, असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस घटना के पश्चात सहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था? यहाँ पे असहयोग होना चाहिए था। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? 1851 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और याद रखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से मतलब कौन थे उसमें? महात्मा गांधी उसमें थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनमें से कौन सूफी संत थे? कौन सूफी संत थे? खानकाह। बृहस्पति देवता कौन थे? ज्ञान के देवता थे। और ये सब हमने विकिपीडिया से सर्च किया था, इसीलिए किसी में स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। बृहस्पति देवता ज्ञान के तथा वग्मिता के देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बृहस्पति देवता थे, और दिए हुए ऑप्शन में डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति देवता थे ज्ञान के। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश। हमने आपको ये सभी चीज़ें पहले भी बता दी है। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहता था? धर्मचक्र प्रवर्तन। और उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध जी का प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और किसे दिया था प्रथम उपदेश? अपने 5 शिष्यों को दिया था। शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। जो काशी विद्यापीठ के अगर स्टूडेंट है तो बौद्ध धर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं। यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाए न्यू इंडिया किसने लिखा? अगर न्यू इंडिया हो जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा कि यंग इंडिया किसने लिखा है? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है। और अगर पूछे हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताजमहल निर्मित है किससे? संगमरमर से निर्मित है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चरक संहिता किसने लिखा था? चरक संहिता किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने लिखा था। 98 क्वेश्चन पर आ गए। 99 क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। एग्ज़ाम आपका कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम दे के अगर आप लौटते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। जब आपके पास अगर मैप है भारत का तो वहाँ पे आप देखिएगा भारत के दक्षिण तरफ जो है वो हिंद महासागर है। और पूर्व तरफ कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। पूर्व तरफ कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम की तरफ पूछ ले तो अरब सागर है। अगर पश्चिम पूछ ले तो अरब सागर बताएंगे। और अगर पूर्व उसने पूछ लिया तो बंगाल की खाड़ी बताएंगे। लेकिन उसने पूछा दक्षिण की तरफ तो हिंद महासागर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो हिंद महासागर। जैसा कि मैप छोटा सा ऐसे मतलब ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ऐसे मान लीजिए नीचे की तरफ ऐसे करके यहाँ पे गुजरात है, ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह। अरे यार ये कैसा बन गया इमेज। जैसे मान लीजिए बन नहीं पा रहा है मैप वगैरह, हम बनाते नहीं तो देखिए मान लीजिए ऐसे बनता है। मान लीजिए भारत का मैप है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? ये पूर्व तरफ। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? इधर की तरफ अरब सागर है।
और ये रहा दक्षिण वाला एरिया। इधर कौन सा है? हिंद महासागर है। तो थोड़ा सा मैप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी इसमें शामिल है, आइए इसे भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ पूछ ले। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था। और क्यों मिला था? गीतांजलि जो पुस्तक इन्होंने लिखा था उसी के लिए मिला था। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। और पूछे कि न्यू इंडिया के लेखक कौन हैं? एनी बेसेंट हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक भी एनी बेसेंट। तो अगर आपको और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियोज़ बनाएंगे और जल्दी ही बनाएंगे। और जल्दी ही ये जो वीडियो हमने 100 क्वेश्चन किया, इसमें थोड़ा से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसी में ऐड कर देंगे और फिर से वीडियो को बनाएंगे और उसको लिख देंगे अपडेट वीडियो, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड इसी क्वेश्चन के नीचे कोई 10 पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से इसी वीडियो को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से करके जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। और आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा अपडेट वीडियो, इसी वीडियो का अपडेट रहेगा। तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, जल्दी ही बनाऊँगा मैं। और PDF वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम आपका कैसा होता है ये चीज़ तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए क्विज़ है। हाफलोंग झील कहाँ पर स्थित है? हाफलोंग झील कहाँ पर स्थित है? इसका जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप बताइएगा, चाहे A, C या B, D कोई भी आंसर होगा। यहाँ पे D ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे D ऑप्शन मान लीजिएगा। हाफलोंग झील कहाँ पे स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आप अपना एग्ज़ाम डेट तो ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम कब है, ताकि एग्ज़ाम से पहले ही हम वीडियो बनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।